हमारे जितनी ही बेटियां हैं उनको इसको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा सनातन धर्म वो लोग कुछ जानती नहीं है, बस आजकल मॉडर्न ज़माने में जाने के चक्कर में ये सब चीज़ जानती। क्या बताया गया? बस यही सीखने को मिलता है कि किसी की भी बातों पर मैनिपुलेट इतना जल्दी नहीं हो सकते, खुद का भी अब हम इतने मैच्योर है कि चीज़ों को मैच्योरली हैंडल करना चाहिए। किसी की मूवी दिखा रहे हैं, वो मूवी दिखाने का हमारा मकसद यही है कि जो लॉ जिहाद हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है और बहुत सारे जिहाद, थूक जिहाद, ये सब जिहाद जो धर्मांतरित कर रहे हैं। सनातनियों से निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप कुछ करे ना करे, इस फिल्म को देखे, चिंतन मनन करे कि सनातन समाज किस दिशा में जा रहा है। कि ना एकदम उनके प्यार के जाल में फंसते जा रहे हैं और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। वैसे तो मतलब काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये जो लव जिहाद है वो काफ़ी फैल रहा है। तो द्वारा जो लड़कियों को, भोली भाली हिंदू सनातनी लड़कियों को फंसाने का जो काम चल रहा है और बहुत तेज़ी से ये लोग कर रहे हैं, उसकी कुछ घटनाओं को, सत्यता के साथ कुछ घटनाओं को उठाकर इस मूवी में दिखाया। ये आपको बैनर में दिख रहा होगा, केरला स्टोरी का 2nd चैप्टर आ गया है। हम आए हैं लोगों के बीच मूवी का रिएक्शन जानने के लिए। आइए पूछते हैं। पिक्चर केरला 2 हम लोग देखने आए हैं। बहुत अच्छी पिक्चर है और लॉ जिहाद के ऊपर है और काफ़ी कुछ हम लोग को सीखने मिल रहा है इससे, और आगे हमारे जनरेशन के लिए बहुत अच्छी पिक्चर है। तो ऐसी पिक्चर हमेशा दिखाई जानी चाहिए और हमारे समाज को बचाने के लिए ये पिक्चर बहुत अच्छी है और आगे आपसे निवेदन है कि पूरे भारत में इसको दिखाया जाना चाहिए। जय श्री राम। मैं प्रदीप सिन्हा, हिंदू जागरण मंच से। ये जो केरला स्टोरी 2 है, ये हिंदू समाज और हिंदू संगठन हम ये चाहते हैं एकजुट हो करके कि हमारी जितनी भी बच्चियां हैं वो साक्षात ये पिक्चर को देखें। जहाँ भी, जिस राज्य, जिस भी शहर से हिंदू संगठन दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं और हर माँ बाप से हम निवेदन करेंगे कि अपनी बच्चियों के ये फिल्म एक बार अवश्य दिखाएं। जय श्री राम। ये लोग से मिले ना। केरला स्टोरी जो है पूरा झकझोर देने वाली फिल्म है। इसमें जो ये जिहादियों की सच्चाई है इसको नंगा कर दिया गया है। मैं सभी माँ बाप से, सभी युवाओं से, सभी बड़े बुजुर्गों से, सभी सनातनियों से निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप कुछ करे ना करे, इस फिल्म को देखे, चिंतन मनन करे कि सनातन समाज किस दिशा में जा रहा है और कैसे इसको धीरे धीरे धीमे जहर की तरह लव जिहाद के माध्यम से इसको ख़त्म करके भारत को एक मुस्लिम राष्ट्र बनाने की तरफ ये जिहादी लोग अपना कार्य कर रहे हैं। हमारे बीच हम बहुसंख्यक हैं लेकिन हम घटते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी चिंतनीय विषय है। हम अपने बच्चों के लिए धन दौलत, बैंक बैलेंस जमा करते, अच्छे कपड़े दिलाते, गाड़ियाँ दिलाते, पढ़ाई करवाते हैं, लेकिन धर्म के प्रति हम जागरूक नहीं बनाते। इसी का खामियाजा हिंदू समाज भुगत रहा है। पता नहीं कितनी श्रद्धाओं के 36 टुकड़े करके फ्रिज में भर दिए गए, फेंक दिए गए, अब भी नहीं जागे। तो हमारे सामने हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हिंदू लड़कियों को देखना कितना जरूरी है? हिंदू लड़कियों के वजूद पे सवाल है, ये सनातन संस्कृति के वजूद पे सवाल है। हम प्रेम विवाह के विरोधी नहीं है, लेकिन जहाँ पे महिलाओं का सम्मान नहीं, हम तो बोलते हैं मुस्लिम लड़कियों को हिंदुओं से शादी करे, क्योंकि यहाँ यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते वाली भावना है। लेकिन वहाँ अब्दुल के बच्चे 12 के 112, उसके बाद तुम्हारा गाँव हमारा। तो ये सोचना पड़ेगा, वहाँ महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है। ये केवल और केवल महिलाओं के जरिए सनातन संस्कृति को ख़त्म करने और भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की मुहिम है। अलग अलग लड़कियों की कहानी है, मूल विषय एक ही है। 3, 4, 6 भी आएगी, मूल विषय वही है। सनातनियों को, सनातनी माताओं बहनों को मुस्लिम बनाओ। आज अभी ये गली गली में ये पुराने कपड़े से दरी बनाने वाले घूमते हैं, लोन बांटने वाले घूमते हैं, हिंदू महिलाओं के फ़ोन नंबर लेते हैं और वहाँ जाके मस्जिद में बेचते हैं। जागना पड़ेगा इसके लिए। मूवी तो बहुत अच्छी है हम हिंदुओं के लिए, क्योंकि हिंदू लड़कियां ना एकदम उनके प्यार के जाल में फंसते जा रहे हैं और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है।
अपने माँ बाप की बात थोड़ी माननी भी चाहिए बच्चों को। आजकल की जो जनरेशन है वो तो सुनते ही नहीं है, बस अपनी ही मनमानी करना है, ऐसा है। इसलिए ये देखना ज़रूरी है और बच्चों को दिखाना बहुत ज़रूरी है। प्रभाव बहुत पड़ेगा, कम से कम जागरूक होंगे। ऐसे लोगों से बहुत दूर रहना चाहिए कि इनसे दोस्ती तो क्या, इनसे मिलना भी नहीं चाहिए ऐसे लोगों से। मैं सुमन सिन्हा, हिंदू जागरण मंच। स्टोरी 2 के बारे में, केरला स्टोरी 2 के बारे में मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ। हमारे जितनी ही बेटियां हैं उनको इसको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा सनातन धर्म वो लोग कुछ जानती नहीं है। बस आजकल मॉडर्न ज़माने में जाने के चक्कर में ये सब चीज़ जानती ना मानती, और माँ बाप भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। हिंदू संस्कृति, सनातन धर्म के बारे में उनको हर चीज़ बताना ज़रूरी है, ताकि हमारे बच्चों को जानकारी और ये लव जिहाद में कभी ना फंसे। बस, थैंक यू। केरला मूवी जो स्टोरी लगी है, इसको देख के क्या सीखने को मिलता है और क्या बताया गया? बस यही सीखने को मिलता है कि किसी की भी बातों पर मैनिपुलेट इतना जल्दी नहीं हो सकते, खुद का भी। अब हम इतने मैच्योर है कि चीज़ों को मैच्योरली हैंडल करना चाहिए। किसी की भी बातों में ब्रेन वॉश तो स्पेशली नहीं होना चाहिए, पेरेंट्स की सुननी चाहिए और कुछ सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए किसी भी मैटर पे। कितना जरूरी है हिंदू लड़कियों को ये मूवी देखना? वैसे तो मतलब काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये जो लव जिहाद है वो काफ़ी फैल रहा है, तो लड़कियों को देखना चाहिए और सीखना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मुस्लिम लोगों के लिए, मतलब लड़कियों को अपने लिए एक रहना चाहिए कि हाँ मैं अपना देख सकूँ कि कोई गलत ना करे और अच्छे से रहना चाहिए। पहले तो केरला मूवी जो आई है बहुत कम समय में एंटरटेन के साथ भी जो मुस्लिमों के द्वारा जो षड्यंत्र हो रहे हैं, और ख़ासकर हमारी जो युवा बेटी हैं, जो जवान 16, 17 साल, 18 साल की जो बच्चियां हैं और जो 20-22 साल के जो टीनेजर में से ये एडल्ट की तरफ जा रहे हैं, उसको कैसे ये अपने जाल में फंसाते हैं, कैसे भोले भाले मीठे वादे करते हैं, भोले वाले बच्चों के सामने लोभन देते हैं, लालच देते हैं और अपने ही माँ बाप के खिलाफ उनको वर्गलाते हैं, अपने ही धर्म के खिलाफ गलत जानकारी दे के उनका ब्रेन वॉश करते हैं और लास्ट में उनको या तो आतंकवादी बना देते हैं या किसी सेक्स वर्कर के तौर से उनसे पैसे की उगाही कराते हैं, अपने घर में परोस देते हैं, या फिर उनसे एक दर्जन बच्चे पैदा करके जिहादी पैदा कराते। और उनका विरोध अगर वो करती हैं और थोड़ा दृढ़ता से विरोध करती हैं तो उनको कैसे जैसे दिल्ली की घटना हमने देखी मार देते हैं। ये जिहादियों की मानसिकता इतनी खराब है कि खुद तो ये होली के एक बूंद कलर गिरने से तरुण जैसे बालक की 25-26 साल के युवा की दिल्ली के गौतम नगर में हत्या कर देते हैं, मगर खुद हमारे शिवरात्रि पर, होली पर रंग, प्रसाद, भगवान की मूर्तियाँ ये सबको बेचते हैं, ये करते हैं। तो इनकी जिहादी मानसिकता को समझने के लिए, उजागर करने के लिए ये सत्य घटना पर आधारित मूवी बनी है, जो कि कम शब्दों में, कम समय में हमें बहुत बड़ा एक जानकारी इनके षड्यंत्र का पर्दाफाश करती है। इसके पहले भी एक केरला 1 करके मूवी आई थी और अभी केरला 2 मूवी आई है। तो हम सनातनी समाज की तरफ से हमारे समाज के सभी वर्गों को हम ये मूवी दिखा रहे हैं। वो मूवी दिखाने का हमारा मकसद यही है कि जो लव जिहाद हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है और बहुत सारे जिहाद, थूक जिहाद, ये सब जिहाद जो धर्मांतरित कर रहे हैं हमारे समाज को, हम अपने समाज को जागृत करना चाह रहे हैं। और ये जो मूवी जो है वो प्रत्यक्ष में ऐसी घटना हो रही है, हमारे समाज के बच्चों को ले आया जा रहा है, उनका धर्मांतरण किया जा रहा है और उनसे फिर आतंकवादी घटनाएं की जा रही है। ये घटनाएं कम हो, समाज जागृत हो, क्योंकि समाज जो है सुप्त अवस्था में है। इस कारण हम समाज को जागृत करना चाह रहे हैं, समाज जागृत हो, इसका वजह से हम ये पिक्चर दिखा रहे हैं। लड़कियों को क्यों देखना चाहिए? लड़कियों को इसलिए देखना चाहिए क्योंकि ये जो बहुत सारे जो काम हो रहे हैं वो लड़कियों से ही हो रहे हैं। जो हमारी टीनेजर्स लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, बेटियां हैं, इन लोगों के कारण ये लोग क्या है, एक तो पैसा दे के धर्मांतरण कर रहे हैं और हर लड़कियों के और हर समाज की लड़कियों के अलग अलग रेट्स लगाए हुए हैं। जैन समाज की लड़कियों के अलग रेट्स हैं और सिख समाज की लड़कियों के अलग अलग, ऐसे अलग अलग जितने भी समाज हैं उन समाज की लड़कियों को अलग अलग रेट लगाए हुए हैं। हम केरला ये 1 में जो पिक्चर देखे तो उस मूवी को देखने के बाद तो हमारा दिल ही दहल गया कि ऐसी भी घटनाएं हो रही और हमारा शासन प्रशासन
और ये सब CBI जो है ये क्या कर रही है हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। तो हम समाज को जागरूक करेंगे और उसके बाद ये जागरूक हो जाएगी तो कार्यक्रम जो है अपने आप खत्म हो जाएगा। केरला स्टोरी दूसरा पार्ट के आने से छत्तीसगढ़ में इसका क्या असर पड़ेगा? छत्तीसगढ़ में बहुत धर्मांतरण हो रहे हैं। अभी एक अपने देव बलौदा में एक कांड हुआ था जिसमें हमारे प्रदीप भैया के ऊपर कार्रवाई भी हुई थी, उसके बाद नजरुल खान के ऊपर भी कार्रवाई हुई थी। और ये जो समाज है ये अपना नाम बदल के व्यापार करता है, ये अपने नाम से व्यापार नहीं करता है, हिंदू नाम से व्यापार करता है। तो ये सब भी बदलना चाहिए और छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण जो हो रहे हैं वो रुकेगा, इससे बहुत धर्मांतरण रुकेगा। और ऐसी मूवी लगातार आनी चाहिए जो समाज को जागरूक करे। मेरा नाम दिलीप गुप्ता, गंजपारा दुर्ग। जी, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण जो लगातार आ रही है उसको कैसे देखा जा सकता है इस मूवी के माध्यम से? इस मूवी में जो देश भर में जो मुस्लिम द्वारा जो लड़कियों को भोली भाली हिंदू सनातनी लड़कियों को फंसाने का जो काम चल रहा है और बहुत तेज़ी से ये लोग कर रहे हैं, उसकी कुछ घटनाओं को सत्यता के साथ कुछ घटनाओं को उठाकर इस मूवी में दिखाया। क्योंकि 3 घंटे की मूवी में पूरा विस्तृत वर्णन तो हो नहीं सकता, तो इसमें 3 घटनाओं को लिया है। केरल की घटना है उसको एक लिया है, एक इन्होंने ग्वालियर की घटना लिया और एक इन्होंने राजस्थान की घटना को लिया है। तो ये मूवी क्या है कि जो ये षड्यंत्र है उसका पर्दाफाश कर रही है। लोग इस मूवी को देख के, चूँकि मूवी चलचित्र होती है जिससे उनको ज़्यादा समय तक मेमोराइज रहता है, याद रहता है, तो ये जो मूवी है वो उनकी इन लोगों की साजिश कुचक्र को दिखा रही है कि ये किस प्रकार से हमारी भोली वाली बेटियों को, बहनों को फंसाते हैं और फंसने के बाद उनको अपने कुचक्र में लेने के बाद धर्मांतरण कराते हैं और धर्मांतरण कराने के बाद कैसे उनको गौ मांस खिलाया जाता है, कैसे उनको प्रताड़ित किया जाता है। और आपने देखा होगा कि देखिए कई, जैसे दिल्ली की जो घटना है जिसमें लिव इन में रहने वाली लड़की को 32 टुकड़े करके फ्रिज में डाल दिया। लड़की क्या दोस्त, वो तो एक लड़के से प्यार किए। पिक्चरों में जैसे अन्य पिक्चरों में दिखाते हैं कि भैया हर हिंदू मुस्लिम एक बराबर है, वो तो मुसलमान को अपना मान के उसे प्रेम करी, मगर उसने क्या दिया, उसको 32 टुकड़े काट कर फ्रिज में डाल दिया। तो ये जागरूकता के लिए ये मूवी बहुत अच्छी है, सत्य घटना पर आधारित है, इसलिए हमारा ये प्रयास है इसको हर माता बहन देखे, हर बेटी देखे और जागरूक हो। इन लोगों के जो भेड़िए जो बैल की खाल में आए हैं, भेड़िए के जो हैं वो भेड़ की खाल में आए, उसको ये पहचाने, इनके कुचर्क में ना फंसें। इसलिए ये मूवी ये प्रेरणा देती है, ये सिखाती है और बताती है। जी, पहला चैप्टर में जैसा था वैसा रहेगा कि दूसरा चैप्टर में कुछ और? पहले चैप्टर में इन्होंने जो दिखाया था उसमें कैसे बच्चियों को केरला से, केवल केरला की राज्य की जो घटनाएं हो रही हैं उसको विशेष तौर पर लिया था और वहाँ से कैसे सीरिया और लेबनान ऐसे जगह भेजा जा रहा है, उनको आतंकवादी बनाया जा रहा है, उनके परिवार को कैसे डिस्टर्ब किया जा रहा है। उसमें दिखाया था कि बेटी अपने बाप के मुंह पे थूक के जाती है, बेटी अपने बाप के मुंह पे थूकती है, उनका पैसा लेती है कि भैया पैसा हराम है, पैसा हलाल है, हराम नहीं है, मगर बाप हराम है, ऐसा बताते। इस मूवी में क्या किए हैं, विदेश भर में हो रही अलग अलग प्रकार की घटनाएं, जैसे एक एथलीट को फंसाए हैं, तो अलग अलग घटनाओं को लेके हमें बताया है। क्योंकि हर कोई, जैसे माता बहनें समाचार कम देखती हैं, पढ़ाई में भी हर माता बहन उतना जागरूक, तो मूवी के माध्यम से कम इनका कुचक्र उजागर हो और वो इस कुचक्र में ना फंसें, यही प्रेरणा लेके हम लोग सब लोग स्वयंसेवक लोग इस हॉल को बुक करा के अपनी माता बहनों को दिखा रहे हैं। इस मूवी को हिंदू लड़कियों को देखना कितना जरूरी है? चूँकि ये लोग का टारगेट लव जिहाद करके हिंदू लड़कियों को ही फंसाना होता है, इसीलिए जो फंसता है उसे तो वो तो पहली बार है, मगर ये तो हर दिन कुछ ना कुछ टारगेट करके प्लानिंग करके फंसा रहे हैं। तो भाई उनको इसलिए जिससे वो इनसे बच सके, इनके झूठे बहकावे, झूठे वादे, प्यार के वादे बहलाने फुसलाने में ना आए, इसलिए इस पिक्चर को सभी हिंदू लड़कियों को देखना, उनकी माताओं को देखना कि हमारी बच्ची को कहीं कोई गलत दोस्त तो नहीं है। कई लड़कियां, मुस्लिम लड़कियां दोस्त बन के अपने भाई के पास उनको पहुंचा देती हैं, ये कहीं इस मार्ग पे तो नहीं जा रही हैं। तो ये माता पिता को भी प्रेरणा के लिए कि अपने बच्चे को थोड़ा जागरूक दृष्टि से देखें और बच्चियों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो इनके बहकावे में मत आएँ। आशीष गोस्वामी, दुर्ग।